वो मैं चाहता हूँ। See, number one, the network diagram that I made in the class, that was different, right? The network diagram that you were given as a task in the lab, that was different. Agree? The network diagram could be any diagram, right? It could be very simple, it could be very much complex, it could be most simple, it could be most complex, right? It's not an issue. But the main thing is never ever get confused with the diagram, right? First of all, relax your mind, give a look at the diagram, try to understand the diagram कि diagram बोल क्या रहा है, ठीक है? diagram में चल क्या रहा है उसको समझो बस. Once you get that, then simply look up the task कि आपको क्या task दिया गया है. Like the task you were given in the lab was today कि you have to deny the telnet, right or wrong? Now you have to deny the telnet, that means a particular traffic for telnet you need to deny. So friends, the particular traffic of telnet deny करना है या permit करना है, तो obviously you will be needing is ACL. हाँ या ना? Good. अभी इस लेवल पे ओनली ACL, आगे जाके राउट मैप भी होते हैं बट अभी सिर्फ ACL ही है, ठीक है ना? तो a specific protocol if you want to deny or permit, then very simply ACL would be applied. At specific protocol के लिए it would be extended ACL, not the standard ACL. Yes or no? चलो ये चीज आपको क्लियर हो गई. नंबर दो, नंबर वन कि एक्सटेंडेड, नंबर वन ACL यूज करना है, नंबर दो कौन सा ACL यूज करना है, एक्सटेंडेड ACL, राइट? नंबर थ्री, नाउ द थिंग इज कि पूरे के पूरे नेटवर्क को डिनाई करने के लिए वी कैन यूज दिस स्टैंडर्ड ACL, राइट? बट समवन आस्क्ड मी इन द लैब कि कैन आई यूज द एक्सटेंडेड ACL, एंड आई सेड यस यू कैन, राइट? किसने पूछा था? किसने पूछा था? हाँ, गुड. अब इसके कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, पूछा था अच्छी बात है, क्वेश्चन आए तो पूछ लो, बहुत अच्छी बात है ये. क्वेश्चन अपने दिमाग में रखोगे तो वो गलत बात है. नाउ सी, यू गॉट द, आप उसको डिनाई कर सकते हो. कैसे? ऐसे कर दो, ग्रेटर देन जीरो, डिनाई कर दो ट्रैफिक ग्रेटर देन जीरो. प्रोटोकॉल में यू यूज दिस एक्सेस लिस्ट ब्ला ब्ला. सी, कमांड को अंडरस्टैंड करो. नंबर वन एक्सटेंडेड यूज होएगा, तो एक्सटेंडेड का थ्योरी यू नो दैट द नंबर, इफ यू आर यूजिंग अ नंबर बेस, देन द नंबर वुड बी फ्रॉम 100 to 199. yes or no? Or the number could be from 1999 to 2699 as well, but on the basic it is 100 to 199, right? That's it. Access list extended use कर रहे हो तो वो नंबर लगा दो. अब why are we using the access list to deny a particular type of traffic? हाँ है ना? I'm using an access list, extended use करूंगा तो number would be from 100 to 199, right? Now you want to deny a specific traffic तो deny लिख दो, right? Now you want to deny the traffic for telnet. Telnet is a TCP traffic or not? Now दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला था कि एक्सटेंडेड ACL के अंदर अगेन इट्स अ थ्योरी एवरीथिंग. मैं यहाँ पर जो कमांड लिख रहा हूँ वो सिर्फ थ्योरी के बेस पे लिख रहा हूँ, हाँ है ना? द थ्योरी इज कि वी यूज द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस एज वेल, राइट? बस तो फिर पहले सोर्स की आईडी, फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर डेस्टिनेशन की आईडी, फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, हाँ है ना? और इफ इट्स अ स्पेसिफिक IP देन होस्ट एंड देन द IP एड्रेस, हाँ है ना? देन a particular traffic you want to deny, traffic is equal to telnet या फिर पोर्ट नंबर 23 बबन की कमांड. इसके अंदर क्या मैंने कुछ कमांड को रट्टा मारा है? डिड आई एक्चुअली क्रैम अप द कमांड? डिड आई एवर टोल्ड यू हाउ टू क्रैम अप द कमांड? तो फिर दोस्त ये मत बोलो कि यार मेरे को कमांड याद नहीं है. अबे कमांड तो याद करनी ही नहीं, कमांड तो कभी याद करनी ही नहीं दोस्त. सिर्फ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्राइमरी थिंग. एंड द सेकेंडरी थिंग इज क्वेश्चन मार्क. भाई अगर भूल भी गए तो सिस्को ने जब इतनी बड़ी फीचर दे रखी है क्वेश्चन मार्क की, तो उसको यूज क्यों नहीं करते? फ्रेंड्स, इफ यू हैव द रिसोर्स एंड यू डोंट यूज द रिसोर्स, then it's your mistake, right? If you don't have the resource but still you manage something, you are smart. Now it's your wish, you want to be a fool or a smart? Answer we all know, right? पता है ना? बस तो फिर अब आप एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रैफिक को डिनाई करोगे तो साथ में परमिट IP any same thing. Clear or not clear? Now number one, this was the one thing. And now friends, number two,
in the lab, whenever we are given the task, we are always given the task to deny particular type of telnet या ping या कुछ भी. Now see, simple सी बात, अगर आप ping यूज कर रहे हो तो ping के लिए you have to use this ICMP not IP. And someone asked me कि भाई ping का ICMP echo का पोर्ट नंबर क्या होता है. भैया नेटवर्कर तो कोई बना नहीं पाया, आपने बना दिया तो मेरे को पता नहीं. दोस्त देखो ना यार, पोर्ट नंबर्स कुछ चीजों का होता है, कुछ चीजों का पोर्ट नंबर नहीं होता. समझे? आप आईसीएमपी के एको को डिनाई कर रहे हो तो यार टीसीपी की जगह लिख दो आईसीएमपी. वो भी तो क्वेश्चन मार्क में फीचर है ना एक. फ्रेंड्स, यू एक्चुअली डू नॉट हैव टू क्रैम अप द कमांड्स एंड नेवर एवर क्रैम अप द कमांड्स. कमांड्स को रट्टे मारोगे, कमांड्स कभी समझ में नहीं आएंगे और पक्का गलती होगी ही होगी. और छोटा सा ट्रबल शूट भी होगा ना, वो ट्रबल शूट आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना. Finding a pin in the bush, that would be. Never will be able to. Just try to understand the command, try to understand the theory, the concept. If you have the concept, then you can easily implement the command. It's not a big deal. समझे? बस यही मुझे समझाना था. और दूसरी चीज, एक सबसे जरूरी बात, कि whenever we are given the task, it doesn't matter what is the task, but always what we do is we use is number based ACL. My question is why? Why don't we use the name based ACL? नेम बेस्ड ACL प्रैक्टिस करिए कभी लैब में. जब कभी टास्क दिया गया ACL का, कोई भी टास्क आपको दिया गया, क्या आपको कोई स्पेसिफिकली ये मेंशन करता है कि भाई आपको नेम बेस्ड ACL लगाना है? क्या आपको कोई स्पेसिफिकली ये मेंशन करता है कि आपको नंबर बेस्ड ACL लगाना है? नहीं. तो फिर नंबर बेस्ड ही क्यों लगाते हो, नेम बेस्ड क्यों नहीं लगाते? फ्रेंड्स, इफ यू नो बोथ द थिंग्स देन यू शुड अप्लाई बोथ द थिंग्स. कभी उस प्रैक्टिकल को नेम बेस पे कर लो, कभी उस प्रैक्टिकल को नंबर बेस पे कर लो. अभी आपने ऊपर कमांड ऊपर करी आपने नंबर बेस पे, तो आई विल पर्सनली सजेस्ट get the time. Doesn't matter how you get the time, doesn't matter how you grab the time out of a 24 hours, I don't care. But what I do care is that you should get some time. 1 घंटा लगेगा यार सेम टू सेम ऊपर वाले टास्क को परफॉर्म करना विद नेम बेस्ड ACL. नंबर बेस्ड ACL कर लिया, चलो भाई चलते हैं यार, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, सुट्टा मारेंगे. अबे जिंदगी वो नहीं है भाई, उससे आगे छोड़ो उसको. हो गया वो प्रैक्टिकल, हो गया, अच्छी बात है, नंबर बेस्ड हो गया. यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी इन योर हेड कि सारा नेम बेस्ड भी करूंगा यार मैं तो. द डे व्हेन यू गेट दैट फीलिंग, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल, राइट? किसी महान आदमी ने महान बात बोली थी, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. अब इन्वेंशन करने लायक तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई है, तो बिल्कुल ही कोई नई चीज़ इन्वेंट कर दोगे. बट अगर कर दोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड द थर्ड थिंग, मैं भी पढ़ूंगा उसको खुशी खुशी. हाँ भाई, ये मेरे स्टूडेंट ने इन्वेंट करी थी भाई साहब. चौड़ी होती है छाती से, पर जो भी है. पर द मेन थिंग इज कि फ्रेंड्स, इफ यू हैव 2 ways टू डू द टास्क, फॉलो अ 1 way ऑन द प्राइमरी बेसिस. और दूसरी बात, अपने बैकअप में रखो एक सेकेंडरी पाथ कि आपको प्राइमरी पाथ से आता है. अब अगर एकदम से आपसे किसी ने इंटरव्यू में ये चीज़ पूछ लिया, आपने भैया उसको स्टैंडर्ड ACL से आपने वो चीज़ कर रखी है, और अब आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया भाई कर नेम बेस्ड ACL से कर, सब्जी. अगर आपसे कोई पूछे भी डू इट विद द नेम बेस्ड ACL, तो एट फर्स्ट मोमेंट वी विल बी ब्लैंक. एग्री और नॉट? पहले मोमेंट पे ब्लैंक हो जाओगे. बस फ्रेंड्स, वही होता है एक इंटरव्यूअर के पास ये दिखता है जब इंटरव्यूअर को कि भैया कॉन्फिडेंस की कमी है. The interviewer knows it really very well that you can do it, but still the interviewer knows it very well that you are in a lack of confidence for that. ठीक है? तो अगर आपके पास 2 तरीके हैं, मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं, दोनों तरीके करो. टोटल तरीके 3 है, मैंने आपको बताए हैं 2, तो तीसरे तरीकों को बुक में से करो और पढ़ो और करो. एक बात बताओ, टाइम बेस्ड ACL देखा था बुक में से किसी ने? हाथ लगाया था बुक को? टाइम बेस्ड ACL दिखा था? पढ़ने की कोशिश करी? समझ में आया? चलो, कुछ बंदों को समझ में आया, जिन्होंने पढ़ने की कोशिश करी उनको समझ में आया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका क्या करूं मैं. तीसरा तरीका है टाइम बेस्ड के थ्रू भी लगाकर देख लो. भाई यार, किसी चीज़ का ये सॉल्यूशन थोड़ी होगा कि भाई आपको CCNP में सिखाएंगे. क्यों सिखाएंगे? ठीक है, आप सिखा लेना CCNP में, लेकिन मैं CCNP तक अपने आप को प्रिपेयर करके जाऊंगा.
ये सीसीएल में जो बोल रहा है मेरे को वो ग्रीक एंड फ्रेंच ना लगे कि भाई कोई तीर उड़ रहे हैं कई सारे, किसी एक आधे तीर को पकड़ना है, सारे तीर आ रहे हैं सबको पकड़ूंगा। सी ऑफ द रेट। चलो जी, अब दोस्त आज का अपने पास टॉपिक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। राइट, इसको हम बोल देते हैं नैट। अब देख लो, ध्यान रखना, नैट और नेट दोनों में काफी फर्क होता है। तो कहीं मेरे पास आओ सर मेरे पास नेट का क्वेश्चन है, पूछ बेटा तू नेट का क्वेश्चन पूछ। नैट और नेट बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ फायदा होता है, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि इसको प्रॉपरली नैट प्रोनाउंस करना रेदर देन प्रोनाउंसिंग इट एज अ नेट, ठीक है। क्योंकि इसको नेट नेट करने लगोगे आदत पड़ जाएगी, और आदत बहुत बुरी होती है। इंटरव्यू में नेट 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 करते रहोगे, वो बंदा भैया नेट कर देगा तुम्हारा। तो दैट्स इट। नाउ स्टार्ट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सी, सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम। अगेन द सेम diagram that I always make: R1, R2, R3, R4, serial 10, serial 20, serial 21, serial 30, serial 31, serial 41, ये fast ethernet 01, fast ethernet 02, fast ethernet 03 and fast ethernet 04, राइट। यहाँ पर वही है, वापस 10 का नेटवर्क चल रहा है, इधर 10.1.1.1 की आईपी है, इधर 20 का नेटवर्क है, 21.1.1 आईपी है, 30.1.1.1 इधर है, 30 का नेटवर्क है, इधर 40 का नेटवर्क है, 40.1.1, सबके सब क्लास सी बना रखे हैं ना मैंने। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को नेटवर्क डायग्राम में। नेटवर्क ऑफ 12, here 12.1, here 12.2/30, 12.110/30, 23.110/30, 34.110/30, कोई प्रॉब्लम? गुड। Now see, friends, earlier what we have discussed was that if this computer has a MAC address 0A and the gateway is AB, right? So whenever this computer will try to ping the network which is any other network rather than its own LAN, अपने LAN के अलावा कोई भी दूसरा रिमोट नेटवर्क है, रिमोट नेटवर्क मतलब इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, हाँ या ना? तो whenever it wants to go, then the destination MAC it will be using is AB or not? याद है किसी को? अच्छा, जिसको याद नहीं है मुझे प्लीज बता दो सच। गुड। और कोई सच्चा इंसान एक ही है यहाँ पर? शाबाश। और कोई? गुड। एक एक मतलब धीरे धीरे मैं उंगली करूंगा तभी हाँ हाँ करोगे, एक ही बार बता दो ना मैं हूँ। क्या कैसे गंदे लोग हैं यार। देखो क्या होगा, this is the source IP 10.2, this is 10.3, right? This 10.2 IP wants to go to 30.2, ठीक है, ठीक है। तो सोर्स आईपी खुद का लगाएगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी इज 30.2, सोर्स मैक वुड बी एंड डेस्टिनेशन मैक वुड बी एफ तो बाद में आएगा मेरे भाई। अभी ये कौन सा पैकेट है? हाँ, ये है मेरे पास आर्क पैकेट, यस और नो? ओके, देन द computer will try to put it on the physical media, but the thing is, if the destination MAC is 000, that means unknown, then I cannot put it on the physical media, yes or no? Every information has to be filled or not? So the computer will use the destination MAC as ffff.ffff.fff, that means the broadcast MAC address, and also आर्क का रिक्वेस्ट, हाँ है ना? आर्क कोड और साथ में आईसीएमपी रिक्वेस्ट लगाएगा, देन इट विल सेंड इट टुवर्ड्स द राउटर 1, एग्री? नाउ द राउटर 1 विल सी कि इन ऑर्डर टू रीच द नेटवर्क ऑफ 30.2 इज द नेटवर्क ऑफ 30, भाई जो 30.2 है वो एक्चुअली 30 का नेटवर्क है ना, एंड 30 का नेटवर्क इज कनेक्टेड ऑन R3, है ना? ये इंफॉर्मेशन गिवन बाय R2। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ऐसे ही चलता है ना। द इंफॉर्मेशन दैट द नेटवर्क ऑफ 30 इज कनेक्टेड टू R3 हैज बीन गिवन बाय आवर राउटर 2 और नॉट? आई एम टॉकिंग अबाउट द
dynamic routing, not the static routing. Agree? So, if it's a static routing, router will simply see that I need to go to 12.2. Yes or no? अच्छा, फिर it will see कि in order to reach the network of the router R2 मेरे पास 12.2 मेरा गेटवे है जो कि एक्चुअली 12 का नेटवर्क है. अब 12 के नेटवर्क की 12.1 आईपी मेरे पास है. कहां पर है? सीरियल 1/0 से. तो यहां से मुझे आउटबाउंड भेजना है ना. लेकिन द राउटर विल थिंक कि मैं क्यों भेजू भाई. हाँ, राउटर विल से कि मैं भेज तो दूंगा बट मैं क्यों भेजूं. बिकॉज द डेटा वॉज हेल्ड हियर. हाँ है ना. Data on hold here. Why the data is on hold? Because for the computer knows the destination IP, but computer doesn't know the destination MAC, right? That means computer is not certain कि I will be able to reach there or not. Agree or not? राउटर को तो कंप्यूटर को तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं उस नेटवर्क पे 30 पे पहुंच सकता भी हूं या नहीं. तो ऑब्वियसली वो अपने राउटर के पास भेजेगा. अब इस कंप्यूटर से वो राउटर के पास गया तो गया क्यों है ये बताओ. मैक एड्रेस जानने के लिए वो स्विच के पास जाना चाहिए. लेकिन वो स्विच के पास भी क्यों गया, वो राउटर के पास क्यों गया. हाँ, दैट्स एन आंसर. द रीजन इज डिफॉल्ट गेटवे, राइट. Default gateway, that means whenever you want to go out of this network you actually have to reach is 10.1. हाँ है ना. That's the reason कि वो कंप्यूटर गेटवे पे पहुंचा. गेटवे 10.1 मैंने F01 पे दे रखे राउटर 1 के. तो वहां पर पहुंचा तो राउटर विल नाउ चेक इट अप. यस और नो. देन राउटर विल सी दैट इन ऑर्डर टू रीच द नेटवर्क ऑफ 30, 12.2 इज माय गेटवे. राउटर का गेटवे तो 12.2 है ना. राउटर एक्चुअली हैज टू रीच 12.2. एग्री और नॉट. ओके, बट नाउ द थिंग इज कि डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराने का काम कंप्यूटर का होता है क्या. किसका होता है. राउटर का होता है. दैट्स इट. So friends, if letting the communication done between different networks is the work of a router, right? Then obviously it will reach to the router. But computer को तो नहीं पता था ना. तो कंप्यूटर ने इसीलिए डेटा को होल्ड करा था because I don't know whether I will be able to reach there or not. If I get the MAC address of that computer, that means yes I can go. But if I do not get the MAC address, that means it's unreachable. एग्री और नॉट. अब अगर वो चीज अनरीचेबल है तो व्हाई आई शुड सेंड माय डेटा. आई शुड होल्ड माय डेटा. इफ यू डोंट नो माय ईमेल आईडी, राइट, देन डेफिनेटली you will not be sending. You are not concerned कि abhishek@networkboost.in is my network ID or abhishek.bhardwaj@networkboost.in is my network ID. तो if you are not confirmed तो obviously आप दोनों पे तो नहीं भेजोगे ना. क्यों नहीं भेजोगे. क्यों नहीं भेजोगे भाई. कंफर्म नहीं. देखो रीजन इज माइट बी abhishek.bhardwaj@networkboost.in दूसरा बंदा है. abhishek@networkboost.in दूसरा बंदा है. राइट. तो हो सकता है कि वो आईडी आपकी किसी और के पास ही पहुंच गई. वही डेटा आपका किसी और के पास भी तो पहुंच गया. तो इट्स अ प्रॉब्लम. यस और नो. सो दैट्स व्हाई rather than sending me an email, you will first of all you will call me and you will confirm my email address. Yes or no. Then only you will send the data. Then only you will send the email. Same thing is here. I don't know if I get the reply, if I get the MAC address of this machine 30.2, that means yes it's reachable, else it is not. Agree or not. Now what the router will do, router will generate a proxy. Proxy means representing yourself as someone else. है ना. What's your name, sir? Mahantesh. He came in the class to take attendance, right? Again the same example I'm putting. He came in the class to take attendance and he say Mahantesh and Madhur will say yes sir. That means उसकी proxy मार दी. और proxy मारना मतलब Madhur has represented himself as Mahantesh. Agree or not. Same thing the router will do. The router will say that the source IP is 30.2, destination IP is 10.2. सोर्स मैक इज ए बी एंड डेस्टिनेशन मैक इज 0A. दैट मीन्स उसने अपना मैक एड्रेस इसके बिहाफ पे रिलीज कर दिया ना. यस और नो. दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी आर्म. सो फ्रेंड्स, नाउ व्हाट आई वांट टू से इज दैट
in order to go from source to destination, what we have learned, what we have observed is that the source IP and the destination IP is not changed at all. Agree or not? But the MAC addresses, they keeps on changing. Agree or not? Yes, no? Now friends, I told you in the starting that while moving from source to destination, the IP addresses never gets changed, but the MAC addresses keeps on changing. Remember that? यही चीज मैंने वापस प्रूव करी है, लेकिन साथ में जब मैंने आपको ये चीज लिखवाई थी ना पहले, आई ऑल्सो मेड अ पॉइंट देयर स्टार टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई इन केस ऑफ नैट. यस. अब देखो नैट में क्या होता है फ्रेंड्स. नैट में क्या होगा देखो. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम. R1, R2, R3. थोड़ा सिंपल वाला डायग्राम बना देता हूँ आपकी बार. वापस वही सारे इंटरफेस हैं. F01 सीरियल 10, सीरियल 20, सीरियल 21, सीरियल 30, F02, F03. नेटवर्क सारे के सारे वही हैं. ठीक है. नाउ सी this network of 10, right? This network of 10 belongs to, let's say, any specific department. Just name the department. HR department. Okay, right? Right. Now, और HR की जगह better name would be, let's say, it is technical department, right? ये networking का core department है, या फिर technical से भी छोड़ो, best है admin है. ठीक है. This is the admin network which is running the network of 10. यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 12 है, यहाँ 23 है ना. Now see the admin's network. Admin means, let's say, the CEO of the organization, the MD of the organization, or whomsoever is sitting there, right? The top managerial guys. Now the thing is, I don't want the network of 10 to be given to the other departments. मैं नहीं चाहता कि दूसरे डिपार्टमेंट को पता लगे कि एक्चुअली नेटवर्क 10 का चल रहा है एडमिन के पास. मैं चाहता हूं कि बाकियों को ये लगता रहे कि उन यहाँ पर जो एडमिन का नेटवर्क है ना, वो 10 का नहीं है, बल्कि वो 110.1.1.0/24 है, rather than 10.1.1.0/24. Got me or not? Yes. मैं चाहता हूं कि बाकी पूरी कंपनी को ये पता लगे कि this network of admin is actually 110.110, but not 10.1.1.0, right? So this is called network mask. What is mask? That means you wear something and you become someone else. Yes or no? हाँ बता रहा हूँ. वही तो होगा ना. Hiding your identity is called masking. Yes or no? Now see, what will be the add-on for that? What will be the advantage for that? Number one, admin's network won't be told to anyone else. Why? Because यार एक सीधी सी बात है. देख, अगर मुझे कंपनी का इंटरनल नेटवर्क मुझे पता लग जाए ना, एक्चुअली क्या चल रहा है, एक्चुअली जो नेटवर्क चल रहा है मुझे पता लग जाए, नेटवर्क के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो. कुछ भी. इफ यू जस्ट नो अ लिटिल बिट अबाउट नेटवर्किंग फॉर श्योर. अब देखो कंपनीज में क्या होता है. फॉर एग्जांपल डेल का मेरे पास एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है. बीन देयर, आई नो दैट. आई हैव बीन इन द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, नेटवर्क डेवलपमेंट का, सो आई नो दैट पार्ट. जो एक्चुअल नेटवर्क चल रहा है ना कंपनी का, मतलब जो मेरे पास, जो एक यूजर के पास जो नेटवर्क आ रहा है, राइट, बी इट्स अ सेल्स गाय, बी इट्स अ टेक्नीशियन गाय, व्हाटएवर, राइट. जो इधर है ना डीएलएफ में, डेल वाली जो बिल्डिंग है पूरा, वो पूरा वहाँ पर बीपीओ वाला वर्क है उनका, डेल का पूरा. ठीक है. बीपीओ और साथ में टेक्निकल पार्ट भी है उनका. बट नाउ सी, अगर पूरा जो बीपीओ वाला डिपार्टमेंट है, लेट मी टॉक अबाउट दैट. उसमें क्या है, जो एक सेल्स गाय है, अगर वो अपने कंप्यूटर में जाके करता है ना MS IP कॉन्फ़िग, तो उसको IP एड्रेस दिखेगा ना. पहली बात तो मैं उसको वहां पर जाने से एक्सेस दूंगा ही नहीं. चलो मैंने दे भी रखा है, तो उसको जो नेटवर्क दिख रहा है, उसको जो IP एड्रेस दिख रहा है, दैट इज नॉट द रियल IP. द रियल IP इज समथिंग एल्स which has been hidden. ठीक है. असली IP उसकी X है, उसको दिख रही है Y. समझे? तो अब वो अगर उसको X वाली IP भी पता लग जाती है, अगर उसको X वाली IP भी पता लग जाती है, बस अगर उसको X वाली IP भी पता लग जाती है, the IP of X is actually hidden behind W. ठीक है. तो एक्चुअली उसकी IP है दोस्त
W से भी नीचे और भी कुछ होता है, ठीक है। V, उसकी रियल आईपी है V, but that V has been converted into W, W has been converted into X, X into Y, and Y into Z, and finally that's been given to this. So even if you try to peek inside the network, do it as much as you can, right? उनको एक्चुअली आईपी दिखेगी कुछ और ही चल रही है, कुछ और ही कर लो। तो friends, number one, this could be used for security, right? Or not for security only, but apart from security, it could be used to, maintain the, what do we call that? Integrity of the network, right? Integrity. इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा हिंदी में, ये भी सोचना पड़ेगा यार। गूगल बाबा से पूछना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, नेट के थ्रू व्हाट एक्चुअली आई कैन डू इज, बस बातें खत्म। नेट के थ्रू व्हाट एक्चुअली आई कैन डू इज के द नेटवर्क ऑफ 10, राइट, बस the network of 10, I actually want to hide this network behind any other network, right, this is what I will do। यहाँ से इस कंप्यूटर में source IP would be 10.2, destination IP would be 30.2, whatever the MAC address is, I'm not writing about that, ठीक है। MAC address आपको पता है ना, 0A और अपने गेटवे का लगाएगा। now when the information will reach to the router will see कि सबसे पहले I have received this network of 10 from this interface, right, so it is an inbound or outbound, it would be an inbound from this, right, and then I want to apply the NAT, मैंने वो NAT लगा रखे कि जब भी तू 20, 30, 23 किसी के पास जाएगा तो convert the IP rather than 10 to 110, right or wrong। तो अब यहाँ पर ये राउटर क्या करेगा, while sending it out from this port, while sending out, source IP will become 110.2 and destination is 30.2। उसके बाद ये information यहाँ से जाएगी, and when this computer will generate a reply, this computer will write source is 30.2 and destination is 110.2। अब ये information यहाँ से इधर पहुंची राउटर के पास, तो राउटर वापस उसको कन्वर्ट करेगा कि भाई मैंने 10.2 को 110.2 में कन्वर्ट करा था ना, तो while sending out from here, router will say कि source is 30.2 and destination is 10.2, ताकि वो specific user के पास ही पहुंचे, उसी के पास। Am I clear? Yes, sir. This is what we can do through NAT, network address translation, right? I can convert one network into some other network, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Now friends, one more very important thing to note down कि देखो, it is not a mandatory thing कि मैं अपनी कंपनी के इंटरनल में इस चीज को यूज कर रहा हूँ, right, this is the internal of the company, right, yes or no। now friends, it could be this way as well, how R1 is connected with ISP and then it's R2, got it, R1 is connected with ISP then it's R2। तो यहाँ पर ये जो 10 का नेटवर्क है ना, राइट, बी एट्स 10 का नेटवर्क, बी एट्स यहाँ पर बहुत सारे आईपीज है, बहुत सारे आईपीज है ना, बहुत सारे है ना इधर। तो सी व्हाट द राउटर विल डू कि फ्रेंड्स, नंबर वन, एवरी यूजर, लेट से यहाँ पर टोटल मेरे पास कितनी 200 आईपीज है या 200 एम्प्लॉइज हैं, राइट। इफ आई वांट टू गिव द इंटरनेट टू एवरीवन, देन फ्रेंड्स मिनिमम 1000 रुपये तो इंटरनेट का होता ही होता है। तो लगाना जरा 200,000, यस और नो, महीने का, समझ रही है। दूसरी चीज, rather than that why don't I do it this way कि भाई चलो वो ये, हालांकि मैं बहुत बेकार एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल देने का कोई सेंस नहीं बनता, बट स्टिल जस्ट टू मेक सम ह्यूमर इनटू इट आई एम एडिंग दिस एग्जांपल, राइट, कि आपको याद रहे बस चीज। नाउ फ्रेंड्स, द मेन थिंग इज कि यहाँ पर जो 10 का नेटवर्क है, चाहे जो मर्जी यहाँ पर नेटवर्क है, राइट, एवरी नेटवर्क व्हेनेवर इट इज रिसीव्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस, नेट अप्लाई होगा, और जब भी वो यहाँ से आउट भेजेगा तो नेट अप्लाई होगा, ताकि इधर मैं सारी की सारी यूज कर रहा हूँ दोस्त प्राइवेट आईपीज, यस और नो, और यहाँ से बाहर जाते हुए आई विल बी यूजिंग इज अ पब्लिक आईपी, यस और नो, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir.
तो फ्रेंड्स मैं एक नेट का ना छोटा सा पूल लेके रखूंगा। पूल, व्हाट इज अ पूल? पूल मींस a space, राइट? स्विमिंग पूल क्या होता है? स्विमिंग पूल, पूल इज अ प्लेस, राइट? उस प्लेस के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वी कैन स्विम, सो दैट्स कॉल्ड अ स्विमिंग पूल। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? अच्छा, नाउ से पूल टेबल होती है, वी आर एक्चुअली प्लेइंग द स्नूकर, right? That is called a pool table. Why? Because on that particular area there are some balls and we keep on hitting the balls and get on the numbers. Yes or no? So that's a pool table. Yes. Same way friends, there is a pool of IP addresses. अब वो pool मुझे कितना बड़ा लेना है, that depends on to me. See, number one, think like an entrepreneur, right? Just think like an entrepreneur. Entrepreneur तो पता है ना कौन होते हैं, right? So if you thinking like an entrepreneur, then friends, obviously I don't want every employee of my company to give internet. भैया काम करने आए हो मेरी कंपनी का, तुम इंटरनेट फेसबुक को चैट करने थोड़ी आए हो। फेसबुक क्यों दूं मैं तुम्हें? नंबर दो, कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट्स भी है जिनको डेफिनेटली आई वांट टू गिव द इंटरनेट, राइट? Right, they should use the internet, or for this one specific time they should use the internet, whatever to it, right? तो और other thing, उसके लिए चलो मैं एसी अप्लाई करूंगा, बट द थिंग इज कि एक टाइम में सिर्फ 10 ही लोग बाहर जा पाए इंटरनेट के पास, ज्यादा लोगों को इंटरनेट एक बार में नहीं दे सकता, है ना? भाई कोई 10 बंदे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कर लो, जब कोई एक बंदा छोड़ेगा तो 11वां बंदा जा सकता है ना? Means in total 10 people can go. If 10 are already using and he came out of that pool, then 11th person can again use it. Yes or no? वो मैं देखूंगा, उस बेस पे मैं नेट का पूल रखूंगा कि मैंने रखे हैं पूल ऑफ 200 यूजर्स है मेरे पास, और मैंने रखा है पूल ऑफ 100 आईपी। 100 बहुत ज्यादा है, इतने रखे नहीं जाते, बट फिर भी ठीक है। तो भाई सिर्फ उन्हीं लिमिटेड बंदों को ही आई विल अलाउ टू गो आउट और नॉट, दैट्स इट, दैट्स अ पूल। समझे? समझे? इन चीजों को जब करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात, बहुत अच्छे से, ठीक है? लेकिन अभी ये देखो यार, सी मैं क्या कर रहा हूं, वापस वही डायग्राम बनाता हूं मैं। R1, be it's a ISP, be it's a router, be it's whatever, right? be it's R3। अब भैया 10 के नेटवर्क पे मैं पूल लगा रहा हूं ना, है ना? 10 के नेटवर्क को आई एम कन्वर्टिंग इनटू 110.1.1.0/24, yes or no? So that means slash 24, that means this particular pool is of how many addresses? 254 addresses, right? 254 valid addresses होंगे ना इसमें। Now see, this is the pool of 254 IPs. Now friends, first of all, R1 is the router on which NAT has been enabled, right or wrong? Can I call it a NAT enabled router? So friends, in terms of this particular, so 2 मिनट लगेंगे please. In terms of this R1, I'm telling you the nomenclature, the name, जो भी इनको नाम वगैरह दिए गए हैं, ठीक है? अगर R1 पर 10 का नेटवर्क को मैंने कर रखा है कन्वर्ट किसमें? 110 में, राइट? तो फ्रेंड्स ये जो 10 का नेटवर्क है ना, कौन सा नेटवर्क? 10.1.1.0, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 10.1.1.0 एक लोकल नेटवर्क है या नहीं है? लोकल मतलब कि इट्स कनेक्टेड विद R1, यस और नो? तो फ्रेंड्स 110 का नेटवर्क भी तो एक लोकल ही होगा ना, है ना? लेकिन जो यहाँ पर ये 20 का नेटवर्क है, या यहाँ पर ये 30 का नेटवर्क है, या यहाँ पर ये 23 का नेटवर्क है, ये सब के सब नेटवर्क क्या होंगे? ग्लोबल, ग्लोबल क्या होंगे ना? अब वो लोकल है तो भैया ये ग्लोबल हो गया, हाँ क्या ना? लेकिन यार देखो ना, ग्लोबल तो वो है ना जिसके साथ मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, है ना? भाई ग्लोबल तो वो है ना जिसके थ्रू मैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रहा हूँ, हाँ है ना? सी, दिस पर्टिकुलर नेटवर्क वुड बी अ ग्लोबल नेटवर्क, यस और नो? बट दिस नेटवर्क ऑफ 20 इज जस्ट अ लैन, सो इट वुड बी लोकल फॉर श्योर, दिस वुड बी लोकल फॉर श्योर, यस और नो? नहीं समझे? भाई ग्लोबल मतलब यू आर मूविंग, यू कैन मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, मतलब आप वैन इंटरफेसेस पे हो ना एक टाइप से, हाँ है ना? बट अगर आप यहाँ पर इस पे हो लोकल पे, तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ लोकल नेटवर्क,
लैन नेटवर्क है ना, तो इसको लोकल बोल सकता हूं मैं. नाउ फ्रेंड्स, द नेटवर्क ऑफ this network of 10 is inside of a router. हाँ है ना, इनसाइड होगा ना, मतलब भाई राउटर के खुद के उसकी लिमिट में तो है ना, बाहर तो नहीं है उससे. और ये जो 10 का नेटवर्क है ये भी तो राउटर के इनसाइड ही होगा. होगा कि नहीं होगा? हाँ बाहर जाएगा, बट अभी तो राउटर 1 के लिए दीज टू नेटवर्क्स आर इनसाइड ना, राइट. बट द नेटवर्क ऑफ 23 इज outside, the network of 1020 is outside, and the network of 30 is. So can I call it a outside local, outside local, outside global, and this is inside local, and this particular is inside? नहीं, inside local नहीं, sorry, inside global. क्योंकि इसके थ्रू मैं जा तो आगे ही रहूँ ना. दैट वुड बी. समझ में आई है टर्म से? देख लो दोस्त, सबसे पहले आईपी एड्रेस हैज बीन फोरकास्टेड इन 2005. 2005 में बोल दिया गया था खत्म होने वाले हैं, और 31 जनवरी 2011 को इट ऑलरेडी हैज बीन ओवर, राइट. इट वाज ऑलरेडी ओवर इन 2011. 31st January 2011. 31st January 2011 was the last available IPv4 slot was given to the globe. एग्री. उसके बाद CIDR के थ्रू या फिर VLSM के थ्रू, इनके थ्रू we were able to save the wastage a bit, but still it was not a very good solution. Then as a short term solution the world was given with NAT, network address translation, because see, बताऊंगा कैसे, right. But then also it is a short term solution. The long term solution is IPv6 or internet protocol next generation. अब used to translate private into public, या फिर पब्लिक टू पब्लिक, प्राइवेट टू प्राइवेट, किसी भी टाइप को किसी में भी आप यू कैन कन्वर्ट, राइट. ये चीजें देख लो जरा सर. The advantage associated with NAT is that it allows to conserve our legally registered address scheme. Legally registered मतलब the ones we are paying for, right. मतलब कि public IP, right. अब the next thing is, अगर R1 पे यहाँ have applied the NAT, this would be inside local, inside global, outside global and outside local. यही है, यही है. inside local, inside global, outside global, outside local, और ये भी outside local ही है. अब देखो दोस्तों, इसके बारे में whenever you read it from the book, read it. एक मिनट रुको, आई एम श्योर कि मैं सही बता रहा हूँ. तो वाइल रीडिंग फ्रॉम द बुक गेट इट इन योर हेड. देखिए अभिषेक ने ये चीज़ बताई थी तो ये होनी चाहिए, उसके बाद उसको पढ़ना तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है. दैट्स अ सजेशन अगेन. अब देखो क्या होता है दोस्त, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैट दैट वी वर गिवन. सबसे पहले देखो क्या होता था, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैट दैट वी आर गिवन एट द वेरी स्टार्टिंग, राइट. इट वॉज के मान लो 10.1.1.1, 10.1.12, 10.1.13, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16, 10.1.17, 10.1.18, ठीक है. ऐसे बहुत सारे इंटरनल मेरे पास हैं. ये सारे के सारे क्या है मेरे इनसाइड लोकल है, राइट. इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट, लेट्स से आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू 200.168.1.1, 200.168.1.2, 1.3, 1.4, 1.5 and 1.6, ठीक है. मैंने 6 IPs का पूल लिया. नाउ हियर if I say that this particular IP will be converted into this, right, this particular IP will be converted into this IP will be converted into this one will be converted into this. बाकियों के लिए I don't write any command, right. Then what will happen कि this IP will definitely be converted,
it will be converted, but इनमें से जो चार है ना, because did I mention the command for anyone? No, that means they will never ever convert into anyone, because I did not mention the command for that, right? So that means for every single IP address I have to define a command or not. It becomes a bit hectic, right? So friends, this was the first type of NAT that were given to the world. This is called static NAT, in which every single IP, this is called, every single IP has to be converted into every other single IP. So can I call it a one-to-one translation? So friends, one-to-one translation was done here. So obviously it was a bit hectic, right? और हेक्टिक या फिर एक यूजर का काफी सारा एक एडमिन का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए. Agree or not? Because for every IP you have to define a command individually. Am I clear with that? Yes, sir. Okay. Then friends, obviously tell me please, was it a very good thing? No, definitely it was not. Then that's the reason that the world was introduced by Haji, dynamic NAT. Okay. This IP is inside local and this is inside global. Now, in this particular dynamic NAT, what we do is, in dynamic NAT, I will simply say the network of 10.1.1.0 network will be converted into 200.168.1.0 का network. मान लो ये /29. उसमें 6 वैलिड होंगी ना? कहाँ तक आएगी? 1.7 तक आएगी. यहाँ तक आएगी ना? ये उसमें ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, 1.0 इसमें नेटवर्क आईडी होगा, है ना? So friends, I have said that 10.1.1.0/24 will be converted into 200.168.1.0/29. Right? Now what it will do कि मैंने पूरे के पूरे नेटवर्क को ही मैंने किसी दूसरे नेटवर्क को डिफाइन कर दिया. So if this IP comes at the first, let's say this IP comes at the first, तो सबसे पहले पूल में ये वाली IP फ्री है, ये इसको बन के बाहर चला जाएगा. सेकंड ये वाला आया तो सेकंड IP इज फ्री, ये बन के चला जाएगा. थर्ड IP के टाइम पे थर्ड IP इज फ्री, ये बन के चला जाएगा. गॉट इट और नॉट? नाउ हियर, rather than defining the complete every single IP, I am doing the network to network translation या ट्रांसलेशन, और आई विल कॉल इट नेटवर्क टू नेटवर्क मैपिंग. भाई मैं मैप तो कर रहा हूं ना कि 10 का नेटवर्क जो है वो इसमें मैप कर दिया मैंने. Mapping means the network of 10 will be is mapped is with 200, which means the network of 10 will be converted into 200. Yes or no? But here, was it a good thing? Why not? भैया स्टैटिक नेट से तो बेटर ही है. स्टैटिक नेट में you have to define for each and every IP. Here you are just mapping a network with another network, so obviously it's a very good thing compared to static, right? But yes friends, one problem is कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सारी आईपी फ्री, सारी आईपी यूज हो गई ना. नाउ फ्रेंड्स, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 seconds टू फ्लश द एंट्री फॉर दैट. ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई. ये जो 10.1.1.18 हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 200.168.1.1 ना, तो till 30 seconds it will be into the table, but after 30 seconds this IP will be free again, so anyone else can use that. Got it? नहीं समझ में आया भैया? एक बार 10.1 200.1 में कन्वर्ट हो गई ना, तो वो 30 सेकंड तक अपनी एंट्री को मेंटेन करके रखेगा. 30 सेकंड, और उसमें अलग अलग होते हैं, करते हुए देखेंगे कितना टाइम एग्जैक्टली, राइट? प्रैक्टिकल करते हुए दिखाऊंगा कितने टाइम तक वो एंट्री को रखता है. बट यस, फॉर सम टाइम इट विल कीप द एंट्री विद इट. एम आई क्लियर? श्योर? बट द थिंग इज कि जिस टाइम पर ये सारी आईपीज यूज हो रखी है, एंड फॉर एवरी आईपी आई हैव अ एंट्री इन द नेट ट्रांसलेशन टेबल. नेट में ट्रांसलेशन तो हो रही है ना, सो इफ आई हैव द ट्रांसलेशन टेबल रेडी, देन ऑब्वियसली नन ऑफ द आईपी इज फ्री. अगर कोई भी आईपी फ्री है ही नहीं पूल में, ये मैंने पूल तो बनाया ना 200.168.1.0 का /29 का, अगर इस पूल में एक भी आईपी फ्री नहीं है,
So obviously the inside local will not be able to convert anywhere. So still I want a big pool, right? Right or wrong? मुझे ये वाला pool बड़ा चाहिए ना ये वाला. But a bigger pool is again a problem. It would be costly again, and a number of IPs will be converted, and I have to keep the track record of everything. इधर देख ले नीचे उसमें कुछ नहीं लिखा. I have to keep the track record for everything. So that's not a very efficient way. Then friends, the third thing was given to us, which is called NAT overload, or you can call it PAT, which means port address translation, right? भैया टोटल कितने पोर्ट्स मैंने आपको बताए थे? 65536 टोटल पोर्ट थे, 1024 पोर्ट यूज थे, तो बच गए कितने? 64,512 ports, right or wrong? Now, friends, whenever the information moves out, it goes from an open port, and whenever information is received, it is received from a well-known port, right? Well-known या reserved port, कुछ भी बोल दो. Yes or no? That's it. So now friends, through the PAT, through the NAT overload or PAT, what I can do is कि ये जो है ना 10.1.1 है, चाहे 10.1.1.2 है, चाहे 10.1.1.3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, चाहे 10.1.254 है, चाहे 10.1.21 है, कोई मर्जी नेटवर्क है, ठीक है. I will be using a single IP 200.168.1.1. A single IP I'm using, right? If this will come, he will get converted into, he will get converted into 200.168.1.1 along with the port number 1025. यही वाला पोर्ट पहला फ्री है ना, 1024 फ्री है, लेकिन मैं इसको लगा के चल रहा हूँ. दूसरे नंबर पर ये आया तो यही वाली आईपी पोर्ट नंबर 1026 बन के चली गई. तीसरे नंबर पे ये आया तो सेम आईपी विल गो बाय पोर्ट नंबर 1027, सेम आईपी विल गो बाय पोर्ट नंबर 1028. So friends, not exactly 64,512, but yes, thousands of users can communicate at the same time or not? That's the power of PAT. So friends, in the network, usually PAT is running. Network goes mein, I am connected with trainers internet, right? Same way, a lot of people are connected with a lot of network connections. Yes or no? Network goes may have trainers internet. Network goes ops, NB ops operations, right? Network goes finance. Network goes technology, right? Network goes admin, right? Network goes lab, and then internet lab 1 2 3 4 10 11 तो यहीं पर हो गए. और हर एक में इतने सारे यूजर्स एक बार में कनेक्टेड हैं या नहीं है? Now friends, just see, we are just getting a single lease line from Tata. एक single lease line से we are connected so many people at the same time, and all of us while moving out from the network, we all are using the single IP address, right? This is the power of PAT, port address translation. This is what can be done through PAT. Got it or not? Clear? अब ये चीजें अप्लाई कैसे होती हैं, दैट ऑल वी विल लर्न फॉर श्योर, ठीक है. बट उससे पहले ये चीज देख लो यार. नहीं नहीं. Now friends, let's start with static NAT. ठीक है. What static NAT is saying that it statically performs one-to-one translation between two addresses, right? And then most often used in a public IP, वही सब बातें हैं. Requires to have one real IP address for every host on your network. One real IP means one public IP, right? For every private that you want to convert, you need a public IP. Or even if you want to convert a private to private, then for every private you need another private IP. Yes or no? Yes or no? तो एक बार इसकी ट्रांसलेशन करके देखें कैसी होती है.
First of all, again friends, I will mention the same thing. Try to understand the command, or try to tell me the concept, right? Just tell me the concept, and we will create a command. Ready? चलो, क्या लगाना चाहता हूँ? नेट। किसके ऊपर? इन नेट व्हाट एक्चुअली आई एम कन्वर्टिंग? आईपीज को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक इट वुड बी आईपीज के ऊपर आई एम अप्लाइंग इज नेट? कौन सी आईपीज पे? विच आईपी यू वांट टू कन्वर्ट? इनसाइड लोकल, राइट? इनसाइड लोकल को यू वांट टू कन्वर्ट, तो इट वुड बी आईपी नेट इनसाइड, right? Whenever the inside IP will come as the source, right? Whenever the inside IP will come as the source, it should be statically converted into something else. Yes or no? I want to apply the static net na, कि भाई whenever the IPs are coming as the inside IP is coming as the source IP, then it should be statically converted. And what is the source IP here? पहले मैंने source mention करा है ना, तो source IP would be इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस। देख लो, मैं इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूँ। इट इज द आईपी एड्रेस, यू कैन नॉट राइट द इनसाइड लोकल नेटवर्क आईडी, यू हैव टू राइट इज द आईपी एड्रेस, एंड देन it has to be converted into inside global. I'm converting into statically, right? Statically into an inside global or not? Inside global what? कोई issue? That's a command. IP NAT inside source static, and then local inside local, and then inside global IP. कोई problem? Now, friends, that is not the end, right? This is just to create the ACL. The same way it was in ACL, na? This is just to create the NAT, static NAT. Now I have to apply it as well. अब देखो दोस्त, मैंने इस कमांड में क्या क्या चीज यूज करी है? इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल, दो यूज करी है ना। तो मतलब इनसाइड ग्लोबल मुझे कहीं से रिसीव होगा, कहां से रिसीव होगा? इनसाइड लोकल नेटवर्क मेरा 10 का नेटवर्क है, तो ये 10 का नेटवर्क तो आई विल बी रिसीविंग फ्रॉम F01 और नॉट? F01 से राउटर के पास इनसाइड है या आउटसाइड है? अच्छा भाई, F00 से 10 के नेटवर्क को राउटर इनबाउंड ले रहा है या आउटबाउंड भेज रहा है? इनबाउंड ले रहा है। बस तो फिर, और उस नेटवर्क को मैं तभी लगाना चाहता हूं जब यहां से आउटबाउंड भेजूंगा। अब देखो, ACL के अंदर इधर यू कैन अप्लाई इट फॉर इनबाउंड और यू कैन अप्लाई इट फॉर आउटबाउंड, यहाँ है ना? है ना? किसी एक के लिए भी अप्लाई कर दो तो इट वाज गुड इन ACL, बट हियर you are in the command, you are mentioning the source and the statically how it's been converted, right? So you have to write both of them, interface type plus number, and then you have to write is IP NAT inside या outside, कुछ भी है, right? एक कमांड में आएगा IP NAT inside और एक कमांड में आएगा क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? This is how we can apply the NAT. This is how we create the NAT. Any problems with that? लिख लो। ये कमांड्स को लिखना चाहता है वो प्रैक्टिकल करे। हाँ जी दोस्तों, ये नेटवर्क डायग्राम है। इसके अंदर सबसे पहले मैं लगाना चाहता हूँ स्टैटिक नेट, ठीक है? तो स्टैटिक नेट के अंदर क्या मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर, राइट, लेट्स से कि 10.5 shall be able to convert into 200.168.1.1/24. Done or not? 200.168, this particular IP 10.1.1.5. Here this computer has got 10.1.1.5.
See friends, R5 and R6 are just the computers and nothing else. Got it? Sorry. This is 10.1.1.2, sorry. ठीक है 10.1.1.2 should shall convert into 200.168.1.1 but 10.1.1.3 should not be able to go out right. मैं सिर्फ एक के लिए कमांड लिखूंगा दोनों के लिए नहीं. तो पहली चीज तो दोस्त R1 R2 R3 R4 पे एक राउटिंग प्रोटोकॉल लगा दूं. कौन सा लगाऊं? EIGRP लगा दूं. राउटर EIGRP 100 network of 12.1.1.0 नहीं. If I advertise 00 then 10 will also get advertised but I don't want to advertise at 10. Yes or no? तो ये लो 12.0.0.0 network of 14.1.1.0 और कुछ. That's it. चलो. Now go to R2. Yes friends, R2 पे I can apply router EIGRP 100 network of done. And on router 3 as well I can do the same thing, so do show history. That's it. And on router 4 as well I'm going to do the same thing. Done. Now friends, from R1 will I be able to ping yes, right or wrong, and do trace route? It's done. One via 14, one via 12 and one via 14 because it's following the equal cost load balancing. Yes or no? Now I want this particular 10.1.1.2 to be converted. तो मैं उसको router पे लगाऊंगा, nearest router पे R1 ही है ना nearest. Yes, sir. Okay. Then friends on R1 what will be the command? IP NAT inside, and then the source will be converted in statically. Yes or no? And which IP? See, inside local IP address. The inside local is done. Yes, now inside global 200.168.1.1 done. Now will it be able to convert or not? See, line protocol interface NV10 do show IP interface brief. Friends, whenever you convert this, whenever you create a NAT, then NAT creates an interface, NAT virtual interface 0, NVI 0, right? Right? NVI 0, which means NAT ka virtual interface 0. Got me or not? Now, what should I do? Interface F00. See, I have mentioned the inside network and then the inside global, right? The inside local I have mentioned first. So inside local is getting received on which interface? F00. So it would be IP NAT inside. And also on interface, which interface I'll apply the outside? Yes, yes. Friends, whenever the router, from the router, whenever 10.1.1.2 wants to go out, it can go out via serial 10 and via serial 11 as well. Yes or no? So definitely friends, I should apply it on both of them. So let's do that. Interface serial 1/0 IP NAT outside, पता है मेरे को आएगा अभी. Interface serial 1/1 IP NAT outside. ये एक बार नेट वाली कमांड दी है इंटरफेस में, थोड़ी देर रुक जाता है राउटर पैकेट जीएनएस में. हो गया. नाउ सी do show IP NAT statistics. Now see friends, outside interfaces are these two are the outbound interfaces and inbound interfaces pass Ethernet 00. That's right or wrong? Yes, sir. Okay. And also do show IP NAT translation. See, manually I told it that 10.1.1.2 will be converted into this or not? Yes. So from R5, will I be able to ping here or not? Yes. Okay. First of all, let's try it from R6. Ping
10.1.1.1 मैं अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा हूँ, 10.1.1.2 मैं कर पा रहा हूँ, बट पिंग 3.3.3.3 नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा ना. If you want to see the details, go to router 1 and run the command do debug IP NAT. Ping again. Is it showing anything? Because the NAT has not been applied for this particular IP. Go to router 5 and write, first of all, ping its gateway 10.1.1.1. It's done. Anything got converted or not? No way. But if you write here, is it successful? No. See why. Here it is showing that when 10.1.1.2, then it has, see, it's an arrow, right? 10.1.1.2 has been converted into 200.1 और डेस्टिनेशन है 3333. फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही. ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी अगर इसको कन्वर्ट कर रहा है, R1 is converting it for sure, yes or no? But still, why the ping is unsuccessful? Because the other routers do not know what? They do not know the network of 200, yes or no? Because I did not advertise the network of 200 anywhere. See, go to R2, do show IP route. क्या इसके पास 10 का नेटवर्क आ रहा है? क्या इसके पास 192 का नेटवर्क आ रहा है? तो भला कहां से, सॉरी, 200 का नेटवर्क आ रहा है? नहीं. तो क्या कहां से कम्युनिकेट कराएगा यार? नहीं, नहीं आया समझ? देखो, समझ में आया है नहीं आया? किसे नहीं आया? सी, R1 पे R1 is converting the network of 10 into the network of 200. Yes, yes. But R1 पर I advertise the EIGRP. Then see, do show run pipe command section EIGRP. क्या यहाँ पर मैंने 10 का या 200 का नेटवर्क एडवर्टाइज कराया? तो क्या बाकी किसी राउटर को मिलेगा वो वाला नेटवर्क? तो मुझे वो नेटवर्क एडवर्टाइज तो कराना पड़ेगा ना राउटिंग प्रोटोकॉल में. समझे? अब सब समझ गए भाई? 10 का नेटवर्क में क्यों एडवर्टाइज कराऊं? देख, अब मुद्दे की बात क्या है. मैं चाहता था, आई वॉन्टेड द नेटवर्क ऑफ 10 टू बी हिडन. अब अगर मैं 10 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करा दूंगा तो वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चाहिए. द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू, आई डिड नॉट डू दैट. I wanted to hide the network of 10, yes or no? And still I'm advertising a network of 10. तो नेट क्यों लगा रहे हो यार? क्यों टाइम पास कर रहे हो भाई? मैं 10 के नेटवर्क को क्यों एडवर्टाइज कराऊं? तो 10 का जाएगा. मैं तो चाहता हूं कि 10 का नेटवर्क 200 बन के जाए, हाँ या ना? अप्लाई करने के बाद अगर हम एडवर्टाइज कराते 10 का तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा. फिर वही बात भाई, जहाज डूब रहे तेरे. बोल. हाँ, देख, अब फिर वही बात कि भाई अगर आप चाहते हो कि उस नेटवर्क को आप दोनों अपने अप्लाई कर दिए तो क्या वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, राइट? अब दोस्त ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसको प्रैक्टिकली करा करो. पिछली बार मैंने क्लास में यही समझाया कि क्वेश्चन दिमाग में आता कर दो अप्लाई, उसको देखी जाएगी जो होएगा, जो होएगा उसको ऑब्जर्व करो. दिस इज कॉल्ड कि आपने कुछ इस्तेमाल करा है दिमाग अपना, राइट? राइट. बाकी फिर से मैं काम वही करूंगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर दिखा दूंगा क्या होता है, लेकिन इसको दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता. Simply speaking, if you want to hide the network of 10, then why to advertise the network of 10? Simply. But now here, I have to advertise the network of 200 or not? Yes. So let's do that. कैसे करूं? Router EIGRP 100 network of, अब आ जाएगा? लो, नहीं आ रहा, कभी नहीं आएगा.
हाँ, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स। ये ले भाई, कहीं पर नहीं दिखेगा आपको 200 का नेटवर्क। और बताओ इंटरफेस पे कितनी बार लगाऊं भाई, ये देख। दैट्स एन आंसर, दैट्स एन आंसर, आई रियली अप्रिशिएट दैट। फ्रेंड्स एक बात बोलूं, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुके हैं, और अभी तक इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपको कि whatever the networks you are advertising in a dynamic routing protocol, if the router do not have any IP address of that network on its interface, then it will never ever be able to advertise that network. मैंने राउटर 1 पे मैंने 200 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करा ना, कर दिया। क्या राउटर 1 के किसी भी इंटरफेस पे 200 के नेटवर्क की कोई भी आईपी है? तो इट विल नॉट बी एबल टू एडवर्टाइज इट फॉर श्योर। गॉट मी और नॉट? एडवर्टाइज ही नहीं करेगा। नहीं है तो क्या, नहीं है तो एडवर्टाइज करेगा ही नहीं। शाबाश, तो लूप बैक पे दे दूं? लूप बैक पे दिया जाए? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? दोस्त डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पूरे खत्म हो चुके हैं, और अभी तक आपको ये बात नहीं याद है कि इन एनी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वी एडवर्टाइजेस directly connected networks, yes or no? Yes sir. But if the network I have advertised and the network is not on the direct or not on any interface, then obviously it will not be advertised for sure. Yes or no? Now I wanted to be advertised, तो पहली चीज क्या है? Whatever the network we advertise are directly connected networks. I'm saying directly connected networks. That means it should have at least one IP address of that on any of its interface or not. Yes, second thing, did I given the any IP on the router 1? क्या मैंने राउटर 1 पे 200 के नेटवर्क की एक भी आईपी कहीं पर दी है? तो वो उसको कभी एडवर्टाइज नहीं करेगा। Let's give that. If I want to give that, if I give it on the fast Ethernet, right? लो करके देखो R1 पे, आ जाओ। इंटरफेस F01, IP एड्रेस 200.168.1.1 255 255 255 नो शटडाउन। अब एडवर्टाइज कर देगा? कर देगा? चलो राउटर 2 पर चलना, डू शो IP राउट, आ रहा है 200 का नेटवर्क, आ गया। प्रोटोकॉल अप क्यों दिखा रहा है? बाय डिफॉल्ट तो देखो दोस्तों, इसको प्रोटोकॉल डाउन दिखाना चाहिए, बिकॉज F01 is not connected anywhere. So if I give it on F01, then definitely I have to give an IP of I have to connect the interface F01 somewhere or not, at least with a switch. तो वो तो बिना बात का कंजेशन नहीं हो जाएगा नेटवर्क, मतलब अब बेस रिपेयर का नेटवर्क नहीं हो जाएगा, द नेटवर्क विदाउट जैक एंड जिल। एग्री और नॉट? तो फ्रेंड्स व्हाट आई विल डू, इंटरफेस F01 पर नो IP एड्रेस, shut down, and on interface loopback 1 I will give an IP address 200.168.1.1. Done? Done? Now go to R2 and there is a network of 200 or not? This is the metric value or not? Now friends, on R1 let me again run debug IP NAT. Done है? अब आप जरा जाओ R5 पर, successful, 10112 has been converted into 200.1 and then sent to 3333, and when I got the reply 3 is the source and destination is 200.1. 200.1 has been converted into 10.2. That's what I want or not? Last time देखो, last time क्या हो रहा था? Last time we were not getting the reply messages, yes or no? Yes sir, याद है नहीं? Yes sir. ये देखो सेंडिंग का आ रहा है, लेकिन क्या रिप्लाई का कोई मैसेज आ रहा है? अब आ रहा है? आ रहा है? यही चाहते थे हम।
Okay. So now, if you go show here, show IPNAT translation. So it has been converted or not? अब देख लो 16, 38, 57, 847 इस टाइम पर गया है. अब ये किस टाइम तक एक्सपायर होगा वो हमें देखना है. गया किस टाइम पर हुआ है? 16, 39, 58, 16, 38, 57 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट. तो फ्रेंड इट गेट्स एक्सपायर्ड आफ्टर 1 मिनट. शो आईपी नेट ट्रांसलेशन में कुछ नहीं है ना, बट दिस एंट्री इट विल ऑलवेज शो बिकॉज इट इज कॉल्ड static mapping. It is called static mapping. That's why these things will always be there. अब दूसरी वाली आईपी को तो ये अभी भी कन्वर्ट नहीं करा ना इसने, तो क्या R6 पिंग कर पाएगा? नहीं कर पा रहा ना. यही चाहते थे हम. समझ में आई ये बात? अब R6 को भी अगर मैं चाहता हूं कन्वर्ट हो तो क्या लगाऊं? हाँ बोलो क्या लगाऊं? आईपी नेट इनसाइड नेटवर्क जब भी सोर्स आएगा इट विल बी स्टैटिकली कन्वर्टेड. इनसाइड वुड बी 10.1.1.3 and it will be converted into 200.168.1.2. 1.1 में तो already you have converted. Yes or no? Now see, do show IP NAT translation. Now it has got entry for 2 or not? And this network of 10.3 will also be received on F00 and it will be applied from both of them. That's it. Do show IP NAT statistics. These two are the outside interfaces. It is an inbound interface, right? And then do show IP NAT translation. You can see that these two have been converted. Yes or no? Now, friends, you can go to R6 and you can ping 3333. It's successful and it has been converted into 200.2. That's what I want. तो पहले मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर के लिए एंट्री नहीं करूंगा तो इट विल नॉट बी एबल टू गो आउट. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ static NAT, right? But if I do the entry for both of them, then only both of them will be able to move out. Yes or no? कोई प्रॉब्लम इसमें? नाउ डू वन थिंग कि इनबाउंड और आउटबाउंड में से कोई एक चीज एडवर्टाइज करना, एक को एडवर्टाइज मत करना. सी आई एम गिविंग यू एज अ टास्क, राइट, एज अ क्यूरियोसिटी कि व्हाट विल हैपन. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल नॉट हैपन कि आपने यहां पर इनबाउंड नहीं दिया लेकिन आपने इन दोनों पे आउटबाउंड दे दिया, तो इट विल नॉट वर्क. या फिर आपने इनबाउंड तो दे दिया पर आउटबाउंड नहीं दिया, तो इट विल नॉट वर्क. या फिर आपने इनबाउंड एक पे दे दिया, आउटबाउंड एक पे दे दिया, दूसरे पे नहीं दिया, तो इट विल नॉट वर्क. इट विल वर्क और नॉट, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू फाइंड. ठीक है. अब ये लो R1 पे मैं एक काम और करता हूं जो मैडम आपने पूछा था कि राउटर EIGRP 100 नेटवर्क ऑफ 10110. लो ये भी एडवर्टाइज कर दिया. अब देखना जरा राउटर 2 पे 10 का नेटवर्क भी आ गया ना. तो अब ये क्या करेगा, किसी को कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा? ये रहा R1, ये रहा R5. R1 पे ऑलरेडी debug IP NAT is on. कन्वर्टेड. रिप्लाई आते हुए भी कन्वर्ट हो रहा है, वापस हो रहा है. लो देख लो, शो IP NAT translations. 10.2 has been converted into 200.1. दिखा रहा है, यही चाहते थे लेकिन कर रहे हैं ना कन्वर्ट. सही है. अब friends, you want it to be deleted in less than 1 minute, then what you will do is
क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टार। स्टार मतलब सभी की एंट्री चली गई, ये देख लो। गया गया या नहीं गया? दैट्स इट। पर ये दो एंट्री तो रहेंगी बिकॉज इट्स अ स्टैटिक नेट, वन टू वन ट्रांसलेशन। सही है। नाउ फ्रेंड्स योर टास्क विल बी दैट यहां पर इनबाउंड लगाना एक नहीं, सबसे पहले किसी भी इनबाउंड मत लगाना, ओनली अप्लाई द आउटबाउंड ऑफ बोथ ऑफ देम एंड देन अप्लाई द इनबाउंड। पहले अप्लाई, डू नॉट अप्लाई द इनबाउंड बट अप्लाई आउटबाउंड। दूसरा, अप्लाई द इनबाउंड बट नो आउटबाउंड। और तीसरा, अप्लाई द इनबाउंड ऑन वन एंड आउटबाउंड ऑन वन। इस दूसरे वाले मत लगाना और फिर देखना क्या क्या होता है, राइट? So friends, all the permutation combinations you need, and also one more thing, for dynamic NAT, that's a small configuration part, right? For PAT, that's a small configuration part. Copy. दोस्त पैड के कॉन्फ़िगरेशन के दो तरीके होते हैं। पैट वाली अभी छोड़ देना, पैट पे टेंशन मत लेना, बस स्टैटिक नेट और जो हमने देखा है बस्कर स्टैटिक नेट जो हमने पढ़े हैं, जो हमने नॉमेनक्लेचर वगैरह देखे हैं, नाम वगैरह कैसे कैसे दिए जाते हैं, these all things I will suggest you should read it today only. That's it.